बात करें तो हाल फिलहाल 5G को लेकर इंडिया में जोर शोर से काफी ज्यादा काम हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने कंपनीज को फ्री हैंड दे दिया कि 5G के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी ट्रायल के लिए दे दिया है और 5G के लिए ऑप्शन हो रहा है, उसके लिए भी काफी सारी तैयारी है। तो आखिर 5G को लेकर इंडिया में आज की पूरी कहानी क्या चल रही है, सारी न्यूज के बारे में एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीजों के बारे में बात करी है। 5G की कहानी क्या है और जो इंडिया का 5G आने वाला है ना, उसके बारे में भी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कमाल का और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है ना, उन्होंने 3 अलग अलग जो बैंड्स होते हैं ना, वहां पे उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और कुछ केसेस में MTNL होता है ना, वहां पर भी उन्हें एलोकेट किया ताकि वो इंडिया में अलग अलग जगहों पे 5G की ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कर सके। अब अगर हम इन बैंड के बारे में बात करें, इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका लो बैंड जो कि होता है 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड। इसके साथ ही दूसरे नंबर पे आता है आपका मिड बैंड वाला जो कि है 3.5 गीगाहर्ट्ज वाला, और इसके बाद जो अपर बैंड आता है हाई बैंड 5G जिसे हम कहते हैं वो है 26 गीगाहर्ट्ज वाला। अब देखा तो 5G होता है ना, वो लो, मिड और हाई बैंड के अंदर होता है और इन्होंने तीनों के जो स्पेक्ट्रम दिए वो दिए। अगर हम इसके एक एक करके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 26 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम पे। ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम मिलीमीटर वेव वाला कहते हैं, और मिलीमीटर वेव की आपको खास बात पता है, कमाल की स्पीड, Gbps में स्पीड आसानी से चुटकी बजाते ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है इसके इंप्लीमेंटेशन करने की। ट्रायल और टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो काफी सारे टावर लगाने पड़ेंगे, काफी सारा खर्चा हो जाएगा। और देख के लगता है अगर ये इंडिया में अगर आता है जिस तरीके से प्लान है और जिस तरीके से ट्रायल और टेस्टिंग हो रही है, तो लग रहा है कि बहुत ही लिमिटेड एरिया तक रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड वाले पे, तो ये स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के अंदर आता है। और इसकी अच्छी बात है कि इंडिया में इस समय जो हर मोबाइल फोन के अंदर जो 5G बैंड आपको देखने को मिलता है जो कि है N78, वो इसके अंदर आ जाता है। ये काफी अच्छी चीज लगी। तो N78 वाले जो फोन है अगर 5G इंडिया में आता है तो इसके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के साथ आएगा, सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला। और अगर ये इंडिया में आता है तो इंडिया में इसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए कंपनीज को थोड़े बहुत डेडिकेटेड टावर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इंडिया में इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही बात करें 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड की, ये लो बैंड है और इसे करंट 4G नेटवर्क के साथ आसान तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इसे एक बार इंप्लीमेंट यहां पे कर दिया ना, तो यहां पे एक झटके में किसी भी 4G टावर को 5G के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और कहने का मतलब ये कि नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क है और लो बैंड है, तो इसके लिए जो 5G की अवेलेबिलिटी है ना, वो आसान तरीके से पैन इंडिया की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर इंडिया में अगर आपको 5G देखने को मिलेगा फ्यूचर में, तो जो लो बैंड वाला होता है वही देखने को मिलेगा। इसके बाद आप मिड बैंड के ऊपर जाएंगे और हो सकता है कुछ साल लग जाए आपको हाई बैंड मिलीमीटर वेव वाले 5G को लेके। और इंडिया में अभी जो फोन आ रहे हैं वो मिड बैंड वाले को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लो बैंड वाले को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिड बैंड का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है स्टैंड अलोन नेटवर्क के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हमने 5G बैंड्स के बारे में तो बात कर ली, इसके बाद ही कौन कौन सी जगह इंप्लीमेंट हो रहा है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, गुजरात और हैदराबाद ऐसे कुछ शहर है चुनिंदा जहां पे इसकी जो टेस्टिंग है वो आज के समय में की जा रही है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनीज को बोला कि सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर ही नहीं करना, हमें दूसरी जगहों पर भी करना है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के अंदर रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर भी इसकी टेस्टिंग की जा रही है आज के समय में। और तो इसके साथ यहाँ पे चंडीगढ़ का भी नाम आता है, यानी कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज के समय में यहाँ पे 5G की ट्रायल्स और टेस्टिंग वगैरह अलग अलग फेजेस के अंदर की जा रही है। अब इसका मतलब एक ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला कि आने वाले 6 महीने तक आप इसकी ट्रायल कीजिए, टेस्टिंग वगैरह कीजिए, किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं वो हमें बताइए, और उसके बाद ऑक्शन जब होगा ना तब आप उसके हिसाब से बिड प्लेस कीजिए कि आपके लिए जो कौन सा जो बैंड है वो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है, और उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू दैट वो कर सकते हैं कौन सी चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ये करने के लिए यहाँ पे इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे कंपनीज को पहले 2 महीने देंगे ताकि 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इनको शहरों में वहां पे कुछ सेटअप कर सके ट्रायल के लिए, और वहां पे जो कंपनीज है ना धीरे धीरे कुछ मोबाइल फोन्स के साथ इस चीज की जो ट्रायल और जो टेस्टिंग होती है ना वो ये लोग कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अब इसके साथ बारी आती है 5G इक्विपमेंट्स को लेके। तो यहाँ पे पहली बात तो ये बोली गई कि ZTE, Huawei जो चाइनीज कंपनी है ना, इनके जो इक्विपमेंट्स है ना इनको डिस्करेज किया गया है, और अभी के समय इंडिया में कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो इनके इक्विपमेंट्स वगैरह को यहाँ पे यूज कर रहा है। यहाँ पे खास बात है सबसे पहले तो जियो की। जियो ने बोला कि वो मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है क्वालकॉम की तरफ से कि क्वालकॉम जो है वो टेक्नोलॉजी जो रहती है 5G की वो जियो को प्रोवाइड करेगा, और जियो उस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने खुद के इक्विपमेंट्स बनाएगा इंडिया के लिए, और इंडिया के बाहर जो दूसरी कंट्रीज होती है उन्हें भी एक्सपोर्ट करेगा। ये काफी अच्छी चीज है। इसके साथ सैमसंग वगैरह के साथ भी जियो की बातचीत वगैरह चल रही है, जिससे आगे चल के सैमसंग और जो बड़ी कंपनीज होती है ना इनकी
टेक्नोलॉजी वो अपने नेटवर्क के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकता है और नेटवर्क को चलाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें वो इंडिया के अंदर ही बना सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो DOT होती है उसने भी काफी अच्छा काम किया। उन्होंने यहाँ पे नई गाइडलाइन इशू करी है PLI स्कीम को लेकर, जिसके अंदर 12,195 करोड़ की जो इंसेंटिव्स होते हैं वो कंपनीज को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे इंडिया के अंदर जो भी कोई कंपनी है वो 4G और 5G इक्विपमेंट्स को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है उन्हें किसी ना किसी टाइप से आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जिससे जो मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स होते हैं ना उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। ये काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एयरटेल की, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी वो भी धीरे धीरे रेडी हो रही है और एयरटेल जियो ऐसी दो कंपनीज है जिसका जो नेटवर्क है वो काफी हद तक फाइबराइज्ड है। इसके साथ ही एयरटेल जियो का जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी 5G के लिए कंपैटिबल है, क्योंकि काफी सारे टावर्स जो रहते हैं उनके ऑलरेडी फाइबर नेटवर्क से कनेक्टेड है। इवन एयरटेल के बारे में बात करें, इन्होंने एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप करी 5G टेक्नोलॉजीज को लेके, जिसके चलते आने वाले समय एरिक्सन की टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे और हो सकता है कि अभी जो नई स्कीम आई है इसका यूज भी एयरटेल करे और अपने कुछ 5G इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए। वोडाफोन आइडिया के साथ हमने सुना था कि नोकिया के साथ ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और एरिक्सन के साथ है। अभी इस पर ढंग से कोई क्लैरिटी आई नहीं है, लेकिन आने वाले जैसे समय में आएगी तो आपको उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। लेकिन 5G इक्विपमेंट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, चलो इंडिया में बन रहे हैं, काफी सारी चीजें जोर शोर से काम हो रहा है, लेकिन सस्ते 5G फोन्स का क्या? सबसे पहले तो जो मार्केट में जो ताजा तरीन रूमर चल रहा है ना जियो के 5G फोन से रिलेटेड, एक काफी अच्छा रूमर है। लेकिन एक बात बता देने वाला हूं, ये फोन अभी हाल फिलहाल लॉन्च नहीं होने वाला। ये फोन जो है मार्केट में तब आएगा जब इंडिया में ऑलरेडी 5G नेटवर्क आ चुका होगा। इसे बिल्कुल जियो फोन की तरीके से समझ सकते हैं। जब मार्केट में जियो का जो जियो फीचर फोन था ना वो तब आया था 2017 में, जब जियो को ऑलरेडी 1 साल हो गया था, पूरे इंडिया में आ चुके थे और उसके बाद इस फोन को मार्केट के अंदर लेके आए थे। सेम कहानी यहाँ पे जियो का जो 5G फोन होता है ना वहां पर भी होगी। डेफिनेटली जियो वाले 5G फोन निकालेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं निकालने वाले अपना 5G फोन, आने वाले फ्यूचर में निकालेंगे। इसके साथ ऑलरेडी कॉलकॉम गूगल के साथ बातचीत वगैरह इनकी चालू हो चुकी है, काफी सारी प्रोटोटाइपिंग वगैरह भी चल रही है। देखते आने वाले समय क्या रहता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जियो पहले यहाँ पे हो सकता है अपना पहले 4G फोन निकाल दे गूगल के साथ पार्टनरशिप वगैरह में, तो वो हो सकती है कहानी। और इसी के साथ ही यहाँ पे रियलमी कंपनी ने भी अनाउंस किया कि वो 100 यूरो से कम में भी अपने 5G फोन को अवेलेबल करवाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन हाल फिलहाल एक बात बता देने वाला हूं, ये जो सस्ते वाले 5G फोन आएंगे ना बिल्कुल ही एंट्री लेवल 6-7 हजार के अगर आते हैं तो इनके अंदर आपको मीडियाटेक या कॉलकॉम का प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए यूनिसॉक कंपनी ने स्पेशल 5G प्रोसेसर को बनाया 6nm की टेक्नोलॉजी पे, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यूनिसॉक के प्रोसेसर 6 से 7 हजार की रेंज में बजट में अगर आ रहा है 5G लेके आ रहा है तो काफी अच्छी चीज होगी। देखते हैं आने वाले समय प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है और 5G के हिसाब से कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है। लेकिन अगर 5-6 हजार के अगर फोन आएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस में यूनिसॉक का प्रोसेसर ही आपको देखने को मिले। इसके साथ ही बात करें तो DOT ने कंपनीज को बोला, यानी कि टेलीकॉम कंपनीज को ये भी बोला है कि वो ये देखे कि 5G के जो ट्रायल्स होंगे इससे और क्या क्या चीजें वो लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे AR VR हो गया, IoT वाले डिवाइसेस हो गए। और आप लोग को मालूम है कि जियो पूरा एक इकोसिस्टम जैसा बिल्ड कर रही है, काफी सारे प्रोडक्ट्स लेके आती है, तो वो उस करंट इकोसिस्टम को 5G के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है इसके बारे में भी काम चल रहा है। और ये भी हो सकता है जब जियो का आपको 5G नेटवर्क देखने को मिले तो जो जियो की जो सारी चीजें जो स्मार्ट होम के साथ जो सारी चीजें कनेक्ट होती हैं वो यहाँ पे इसके साथ आपको देखने को मिले। तो हाँ, इस टाइप की जो कुछ चीजें वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, यानी कि 5G का जो यूज है वो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पे दूसरी चीजों के लिए भी किया जा सकता है। तो बात हो जाती है कि इस सब पे तो काम चल रहा है, लेकिन इंडिया में आकर देखने को मिलेगा 5G। तो यहाँ पे 5G के बारे में अभी चल रहा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको 5G का ऑक्शन देखने को मिल सकता है। इसके बाद बातचीत चल रही थी कि 2022 में Q1 में आपको देखने को मिलेगा। तो लग रहा है कि 2022 की स्टार्टिंग तक तो ऑक्शन हो जाएगा और उसके 6 महीने के बाद आपको इसका रोल आउट देखने को मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि अभी से आप 1 साल अंदाजा लगा सकते हैं और 1 साल के बाद ही आपको इंडिया में 5G की जो शुरुआत है वो अभी देखने को मिलेगी। तब तक जो कहानी वो काफी बदल सकती है। इस साल इंडिया में 5G की ट्रायल टेस्टिंग ही हो पाएगी और उसके बाद आपको आने वाले से कुछ ऐसे फोन्स देखने को मिलेंगे ट्रायल टेस्टिंग के बाद जो 5G जो इंडिया में नेटवर्क डिप्लॉय होने वाले हैं उसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छे तरीके से हो। तो ये कुछ चीजें जो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी भी 5G का अगर मजा लेना है ना तो 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब लग रहा है कि Q1 2022 में अगर ऑक्शन होता है तो उसके कुछ महीनों के बाद या कम से कम 6 महीने का समय लगेगा इंडिया में 5G को डिप्लॉय करने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी बीच में बात करें तो बाकी जो कंपनीज वो अपने करंट 4G नेटवर्क को दुरुस्त कर रही है। एयरटेल के पास एक्सेस स्पेक्ट्रम आ गए, जियो के पास आ गए और जियो एयरटेल दोनों मिलकर काम करेगी। इंडिया में करंटली जो 4G कस्टमर्स है ना उनके 4G एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा बेटर किया जाए और उसके बाद 5G को अच्छे तरीके से लेके आ जाए मार्केट में। इवन 5G को लेके ये भी बोला जा रहा है कि 5G को आने में जितना डिले होगा तो हो सकता है इंडिया में आपको डायरेक्टली स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क देखने को मिले और नॉन स्टैंड अलोन आए भी नहीं। वेल ऐसे कुछ र्यूमर चल रहे हैं
इंडस्ट्री के अंदर, तो ये भी बता देता हूँ। इसके साथ ही बात ये कि 5G को लेकर स्पेशल हायरिंग वगैरह भी चल रही है कंपनीज के अंदर। जितनी भी टेलीकॉम वगैरह कंपनीज है या फिर वो कंपनी जो टेलीकॉम कंपनीज को इक्विपमेंट बना के देती है, वहां पे 5G से रिलेटेड काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, जॉब हायरिंग वगैरह चल रही है। तो कोई भी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में इंजीनियरिंग वगैरह करिए ना जिसने, उसके लिए यहाँ पे काफी एक अच्छा मौका हो जाता है 5G वाले सेक्टर में ग्रो करने का। तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। और इसके साथ ही अब बात करते हैं कि 5G के साथ आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो पहली जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से कितना पैसा लिया जा सकता है। इससे ये पता चला था कि अगर 5G नेटवर्क के प्लान्स अगर इंडिया में आते हैं तो 5G प्लान्स 4G प्लान से कंपैरेटिवली 10% मिनिमम तो महंगे होंगे ही होंगे। और आने वाले समय जैसे हाई बैंड 5G और मिड बैंड 5G का जब रोल आउट होगा तो उनके प्लान्स में भी काफी बड़े इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5G इंप्लीमेंटेशन और उसको इंप्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। इसलिए 5G की जो प्लान्स हो सकते हैं उनमें आपको डेफिनेटली हाइक देखने को मिल सकता है जब भी वो इंडिया में लॉन्च होते हैं। तो इवन इसके काफी इंटरेस्टिंग केस है साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया में इस साल 5 लाख ऐसे लोग थे जो 5G से 4G के ऊपर मूव कर गए। पीछे का रीजन ये था कि 5G जो था वो महंगा पड़ रहा था और 5G की जो सर्विस थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो दोबारा से 4G नेटवर्क के ऊपर स्विच कर गए। यानी कि 5G के प्लान वो ले ही नहीं रहे, वो 4G के प्लान के ऊपर ही आ गए। तो हाँ, इस टाइप की चीजें ग्लोबल लेवल पे देखी भी गई हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव बात ये भी है कि ऑलरेडी 200 मिलियन पीपल ग्लोबली ऐसे जो ऑलरेडी 5G का यूज कर रहे हो, 5G का जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी ट्राइड और टेस्टेड हो चुका है। बस इंडिया में एक बार अच्छे तरीके से सारी चीजें सेटल हो जाए तो इंडिया में भी आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं। और अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा था तो कैसे बात ना करूं 5G के बारे में। 5G एक नया स्टैंडर्ड यहाँ पे निकल कर आया था जिसे IITs ने बनाया था, और इसके अंदर खास बात ये थी कि यहाँ पे आपको लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, इंप्लीमेंटेशन की कॉस्ट कम होगी और यहाँ पे आपको ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज है, पूरा जो स्टैंडर्ड बनाया है ना ये इंडिया में IIT ने बनाया है, काफी अच्छी चीज है। अब इसके साथ प्रॉब्लम बस एक छोटी सी आ गई कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उनके साथ इनकम्पैटिबल है, और इसलिए जो कंपनीज है जैसे एयरटेल ने मना कर दिया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ कंपैटिबल नहीं है, और इंडिया में जो 5G फोन आ रहा है उसके साथ इसे कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, इस पर एक छोटा सा सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट वाली चीज है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए, और DOT ने बोला है कि इसको एक बार एक्सप्लोर कीजिए और चारों तरफ से देखिए क्या इस पे काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और 5G अगर इंप्लीमेंट होता है तो आपको इंडिया का खुद का बनाया हुआ स्टैंडर्ड भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी इसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है उसके ऊपर सवाल है, क्योंकि ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसके साथ एक कंपैटिबल नहीं है, लेकिन इसके एक अपने अलग फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो 5G भी काफी अच्छी चीज है। अगर आप लोग चाहो तो मैं 5G के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं उसको एक्सप्लेन करते हुए, अगर आप लोग कमेंट में बताते हो तो। और जाते आते मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग क्या लगता है इंडिया में 5G की कब तक आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कहानी चल रही है इसमें और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।